अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की रिवीजन। कल हमने की थी फिल इन द ब्लैंक्स, आज फिर हम उसकी रिवीजन करते हैं ताकि जिन बच्चों ने कल निशान नहीं थे लगाए या कल का लेक्चर जिन्होंने मिस किया वो आज के लेक्चर्स में उसको क्लियर कर लें। और उसके बाद आज हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाले के। स्टार्ट करते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला है इफ़ फोर्स F इज़ डैश दैन फ्रिक्शनल फोर्स देन द ऑब्जेक्ट विल मूव। तो ये हमने कंडीशन पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट के मूव करने के लिए कौन सी फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब कोई बॉडी मूव करेगी तो उसमें जो अप्लाइड फोर्स होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्शनल FR फोर्स से। ठीक है, ये हमने कल कर लिया था, इसलिए आज हम इसको 1 मिनट में जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो पहले का क्या होगा, फोर्स F इज़ ग्रेटर। ठीक है। नंबर 2, काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ डैश दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपने पढ़ा, ये भी रीडिंग में हमने किया था कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना वो हमेशा कम होती है और स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। नंबर 3, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन की फोर्स आपने मतलब फ्रिक्शन की फोर्स अगर डेफिनेशन पे गौर करें तो आपने कहा था जो फ्रिक्शनल की फोर्स है वो रेजिस्टिव फोर्स है। ठीक है, वो प्रिवेंट करती है मोशन को। जो चीज़ प्रिवेंट करे या उसको रेजिस्ट करे तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो इसलिए इस ब्लैंक आंसर क्या होगा, अपोजिट। दोबारा पढ़ता हूँ थर्ड वाला, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। नंबर 4, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश टाइम्स ग्रेटर दैन रोलिंग फ्रिक्शन। कैसे, ये आपको इतना पता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन से, और कितनी ज़्यादा होती है, 100 टाइम्स ज़्यादा होती है। नंबर 5, व्हेन द ऑब्जेक्ट डोंट मूव, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करते तो उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, तो हमने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन, और आज के शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन है। ठीक है। 6 वाला, द फोर्स विच प्रोड्यूस रेजिस्टेंस इन द मोशन इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। द फोर्स एक वो फोर्स विच प्रोड्यूस रेजिस्टेंस, जो प्रोड्यूस करती है उसमें रेजिस्टेंस में मोशन में, तो सॉरी उसको सिर्फ कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक नहीं कहेंगे। काइनेटिक तो उसे कहेंगे ना जिसमें अगर बॉडी में मोशन होगी तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होती है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन जो अगर क्वेश्चन पे गौर करें तो हमें वो पूछता है कि जो फ्रिक्शनल की फोर्स की जो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो सी होती है किसी बॉडी में, अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसको जो सी फोर्स रेजिस्ट कर रही है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सिर्फ फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, नॉट काइनेटिक फ्रिक्शन, जस्ट फ्रिक्शन। 7 वाला, इन द सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ फोर्स का यूनिट आपको कल भी बताया था, ये क्या है, न्यूटन। और 8 वाला है यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमने कहा था जो कोएफिशिएंट है ना फ्रिक्शन, ये एक रेशियो है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो ये थी हमें फिल इन द ब्लैंक जो हमने कल भी की थी, और आज हमने इनकी रिवीजन की। जिन बच्चों ने नहीं थी की कल, आज अपनी बुक पे नोट डाउन कर लें और इसको लर्न करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, गिव 3 मेथड्स ऑफ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, के फ्रिक्शन को कम करने के लिए कौन से 3 मेथड्स हैं, और एडिशनल फोर्स क्या है। तो इसको हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जी शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपका है डिफाइन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। शुरू करने से पहले और याद रखो कि ये जो अपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये आपने अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है डेट वाइज, डेट लगा के। आज सबसे पहले आप अपना उसका रेडी करें सिलेबस पेज, जो आपको फर्स्ट डे मैंने सेंड किया था, और वहाँ से सिलेबस पेज बनाने के बाद उसके बाद आपने यूनिट पेज बनाना है, यूनिट नंबर 13 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, तो इसमें आपको उधर सिलेबस में लिख दिया गया था कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं कितने लॉन्ग, नहीं तो आपकी बुक में भी ये मेंशन है कि चैप्टर नंबर 13 के कितने शॉर्ट हैं कितने लॉन्ग हैं शॉर्ट। ठीक है, और उसके बाद जो एक्सरसाइज का काम होगा ना, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वो तो आपने बुक पे करने हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद ये जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है सिर्फ इन्हीं का होमवर्क करना है, कोई ज़्यादा काम नहीं दिया जाएगा आपको डेली बेस पे। आपको जस्ट ये 3 क्वेश्चन ही होमवर्क के लिए मिले हैं, तो इसलिए काइंडली डेली का काम आपने डेली होमवर्क पे करना है जी, और इसको लर्न भी करना है। ठीक है, जो भी डायरी मिला करेगी उसको नोट डाउन करके आपने लर्न कर दिया करना और किसी को सुना दिया करना जी। क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं, डिफाइन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, के स्लाइडिंग फ्रिक्शन को डिफाइन करो। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपने पढ़ी हुई है, समझी हुई है, वो क्या थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में हो
टच कर रहा हो तो फिर हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब मूव करवाने के लिए फोर्स लगाते हैं तो दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि हम फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी मूव नहीं कर रही। तो ये अक्सर हैवी ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड ऐसा होता है कि उनकी फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं, हल्के ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनको फोर्स लगाते हैं तो वो मूव कर देते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम कहते हैं उसकी जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, उसमें जो फ्रिक्शन होती है काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाती है, ठीक है। तो उसने हमें स्लाइडिंग और काइनेटिक में से सिर्फ स्लाइडिंग का पूछा है, तो हमने बता देना स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है। आंसर पढ़ने लगाऊँ, व्हेन टू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, कंडीशन क्या आती है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है, मतलब उनके सरफेस टच कर रहे हैं, एंड फोर्स इज़ अप्लाइड, और हम फोर्स अप्लाई करते हैं या कोई भी फोर्स जब अप्लाई होती है उस पर, टू स्लाइड, उसको स्लाइड करवाने के लिए, वन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द अदर, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट मूव करवाने के लिए जो फोर्स लगती है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्ट द मोशन। तो जो स्लाइडिंग फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या करती है, मोशन को रेजिस्ट करती है, उसकी मुखालिफत करती है, उसको मूव करवाने में हमें डिफ़िकल्टी पेश आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या समझा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक ऐसी फ्रिक्शन है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे स्लाइड करवाना चाहें हम, और उस पर फोर्स भी लगाएं उन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होगा, एक फोर्स रेजिस्ट करेगी इसकी मोशन को, ठीक है। तो उस रेजिस्टिव फोर्स को हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 3 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि हमें कोई से 3 मेथड्स का पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन को हम कम कर सकें। तो हमने कहा था ना कि फ्रिक्शन हमारे लिए मतलब उसका नुकसान तो है हमें फ्रिक्शन का, लेकिन इसका फ़ायदा भी बहुत है, ठीक है। फ्रिक्शन के बगैर हम आपको बताया था ना तो हम लिख सकते हैं, ना कोई हम उसके बाद चल सकते हैं ज़मीन पे, ठीक है। कोई भी काम हम फ्रिक्शन के बगैर नहीं कर सकते। तो इसका क्या होता है, कंप्रोमाइज़ हमें करना पड़ता है कि फ्रिक्शन भी रहे और लेकिन कम से कम, ठीक है। फ्रिक्शन भी मौजूद हो लेकिन वो भी कम से कम की। तो उसके लिए ना इसमें 3 मेथड्स आपको बताए जाएंगे। नंबर 1 में कहता है कि फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, ठीक है। कहता है कि जो फ्रिक्शन है ना उसको हम कम किया जा सकता है। फ्रिक्शन किस में कम कर सकते हैं, डिफरेंट मशीन्स के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। जैसे घरों में आपकी छोटी मशीन्स होती हैं, ठीक है, उसको में आप क्या कर देते हो, उसमें ऑयल वगैरह डाल देते हो क्योंकि वो ताकि वो बेटर रनिंग करें, ठीक है। अब जो बाइक है, बाइक में भी हम क्या करते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं। तो इंजन ऑयल का पर्पज़ क्या होता है कि जो उसमें इंजन के पार्ट्स हैं वो जब मूव करते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ टच भी करते हैं वो, तो फिर हम क्या करते हैं, ऑयल डाल के लुब्रिकेशन उसको करते हैं ताकि उसकी फ्रिक्शन जो सी है ना वो कम से कम रहे। और आपने ये भी पढ़ा था ना कि जब उनमें फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से जो हीट लॉस होती है, वो जो फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी लॉस होती है वो हीट की फॉर्म में अपीयर हो जाती है। तो इसीलिए जब लुब्रिकेंट्स डाल दिए जाती हैं तो वो जो फ्रिक्शन है ना वो कम से कम हो जाती है, ठीक है। वैसे इसका नंबर 2 है। दूसरा मेथड क्या है, बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो तो बहुत मतलब 100 टाइम्स ज़्यादा होती है ना, तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या कर देते हैं, व्हील्स लगा लेते हैं, बॉल बेयरिंग लगा देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में आसानी हो जाती है। ये था इसका सेकंड पॉइंट। नंबर 3, बाय मेकिंग पॉइंटेड फ्रंट ऑफ व्हीकल का जो फ्रंट है जितना स्मॉल हम पॉसिबल हो सकता है हम उतना स्मॉल बनाते हैं, द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस, तो फ्रिक्शन कम की जा सकती है। जैसे आपने लास्ट टाइम आपकी बुक पे डायग्राम भी बनी थी बुलेट ट्रेन की, कि उससे बुलेट ट्रेन में जो उसका फेस था वो बिल्कुल जो है ना वो एक डॉट पे आके ख़त्म हो रहा था। तो इसका क्या मतलब है कि जितनी आगे से स्ट्रीम लाइन उसकी शेप होगी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रीम लाइन शेप होगी और उसका मतलब फ्रंट जितना ही स्मॉल होगा तो उतनी ही ज़्यादा मतलब उतनी ही कम फ्रिक्शन होगी और इतनी ही तेज़ी के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन एडहेशन फोर्स। तो हमने एडहेशन फोर्स पढ़ा था। एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में होता है ना, तो आपको पता है कि जो एक वाटर के जब उसने एग्जांपल जो आपने बुक के अंदर एग्जांपल दी थी ना एडहेसिव फोर्सेस की, वो क्या दी थी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर किसी विंडो पैन पे पड़े हैं, ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो से होते हैं क्या करते हैं, एक तो उनकी फोर्स आती आपस में, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में भी तो एक फ़ोर्स होती है ना, ठीक है, और एक वो फोर्स होती है जो उस विंडो के साथ मतलब एक बॉन्ड बना लेते हैं। वो होता तो वीक बॉन्ड है, लेकिन उसने कहा कि बॉन्ड बना लेते हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं विंडो के मॉलिक्यूल्स के साथ एक इंटरेक्शन के मतलब के नतीजे में वो एक बॉन्ड बना लेते हैं। होता तो वीक है जिस पर हम फोर्स लगा के उसको
जो है ना ड्रैग करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं वाटर के मालिक्यूल्स को, लेकिन फिल वक्त जो वीक बॉन्ड बन जाता है ना, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उनको एक फ़ोर्स मिल जाती है उधर स्टे करने की। ठीक है, तो वो क्वेश्चन यही था कि एडहेसिव फोर्स क्या होती हैं। तो एक लाइन का इसका आंसर आपको समझ आ जाएगी, एडहेशन फोर्स इज़ द मॉलिक्यूलर फोर्स। सिर्फ आपने इसका जो मेन थीम है वो क्या है इसका, इस आंसर का, एडहेशन फोर्स जो है कि मॉलिक्यूल की एक फोर्स होती है, वो मॉलिक्यूल जो दूसरे जो ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है। एडहेशन फोर्स इज़ द मॉलिक्यूलर फोर्स रिजल्टिंग व्हेन टू मटेरियल्स आर ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएं विद ईच अदर, एक दूसरे के, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आ जाएं तो जो मॉलिक्यूल्स की फोर्स होती है ना इन दोनों के दरमियान, दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, उसी को हमने एडहेशन फोर्स कह दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका आज लेक्चर जिसमें आपने पढ़ा फिल इन द ब्लैंक, जिसकी रिवीजन की उसको आप लर्न कर लीजिएगा, और उसके बाद जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसको आपने नीट कॉपी पेस्ट कर लेने हैं, और उसके बाद आपने इसको लर्न भी कर लेना है।